श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मैं शाबरमंत साधक प्रवीण एस्ट्रो शाबरमंत यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत हूँ आज फिर से राशिफल लेकर। आज बात करेंगे 2 मई वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, मंगलवार का दिन। आज सूर्य उदय का वक्त 5:40 पर है, जबकि सूर्यास्त 6:56 पर हो रहा है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:51 से दोपहर 12:44 तक रहने वाला है और राहु काल 3:37 दोपहर से शाम 5:17 तक रहेगा। कुछ राहु काल में थोड़ा आपकी जो आपका स्थान है उसके अनुसार कुछ घट बढ़ हो सकती है, तो आप अपने यहाँ के पंचांग के अनुसार उसको देख लीजिएगा। दिशा शूल आज की उत्तर दिशा रहेगी, तो उत्तर दिशा की यात्रा मत करें। इसी आधार पर आज बात करते हैं राशिफल की। तो बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि में चंद्रदेव आज 2 मई को लगन में आ जाएंगे। तो चंद्रदेव जब लगन में आते हैं तो ऐसे में शीतलता का आपको आभास होगा। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान से आप पूरी तरीके से लालायित रहेंगे। अब देखिए, लालायित का मतलब यहाँ दूसरा है। लालायित होता है कि किसी चीज को देखकर उसे पाने की इच्छा करना, लेकिन यहाँ पर जब चंद्रदेव आएंगे तो लालायित का मतलब होगा कि जितने आप प्रसन्न हैं उससे और अधिक सुकून शांति आप महसूस करेंगे। अभी गोचर में 2 दिनों से जो स्थिति थी उसमें कन्या राशि वाले लोगों को कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन का सामना करना पड़ा होगा। रात्रि में थोड़ी नींद भी कम आई होगी और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ निराशावादी माहौल आपको मिला होगा। अब देखिए, कन्या राशि की यदि बात करते हैं तो चंद्रदेव बहुत बली होते हैं। पहले नंबर पे हमने आपको शुक्रदेव बताए थे और दूसरे नंबर पर होते हैं चंद्रदेव। तो सभी कन्या राशि वाले लोगों को चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। कारण क्या है, कारण भी जान लीजिए। चंद्रदेव ही हमारे आयेश होते हैं। जितने भी कन्या राशि के जातक और जातिकाएं हैं, उनकी कुंडली यदि कन्या लगन की है तो वहां पर चंद्रदेव ही आय का कारण है। आय से मतलब इनकम। तो इनकम कैसे होगी, तो वो चंद्रदेव से ही होगी, क्योंकि भैया वो कारक हैं। और भैया 100 में से 85 या फिर 90% लोग कन्या राशि वाले होंगे जो यह कहेंगे कि उनकी आय स्थिर नहीं रहती। किसी महीने 50,000 कमा लिए तो किसी महीने 20,000 पर ही सब्र करना पड़ता है। किसी महीने 80,000 कमा लिए तो किसी महीने 10,000 रह गए, 20,000 रह गए, 50,000 रह गए। अर्थात उनकी आय में स्टेबिलिटी नहीं होती, फ्लक्चुएटी होती है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो क्या कभी गौर किया है ऐसा क्यों होता है? भैया यह चंद्रदेव के कारण ही होता है, क्योंकि चंद्रदेव का स्वभाव है घटना, घट के फिर बढ़ना, बढ़ के फिर घटना। अब ऐसा नहीं कि एकदम बढ़े और एकदम घट गए, धीरे 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 बढ़ेंगे और धीरे 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 ही घटेंगे। तो इन परिस्थितियों के वश ही कन्या राशि वालों की इनकम में अप एंड डाउन चलता रहता है। अभी तक गौर नहीं किए तो भैया गौर कर लेना। अब आज लग्न से संबंध बना रहे हैं तो भैया चंद्रदेव आपको इनकम भी कराने वाले हैं। हाँ, एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि जितने भी कन्या राशि वाले लोग हैं, किसी भी हालत में अपनी माँ का अपमान मत करें। यह नहीं कि भैया 2 तारीख को हम चंद्रदेव लगन में आए हैं तो इस दिन ना करो, वैसे करो, नहीं। जितना माँ का आशीर्वाद लेंगे, वैसे तो प्रत्येक राशि वाले लोग, लेकिन चंद्रदेव, क्योंकि भैया आज भौतिक युग है। आज अध्यात्म से मुश्किल से 2 या 3% लोग ही जुड़े हुए होते हैं जो चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करें। 98% 95% लोगों का होता है कि हम भौतिक जीवन में ही आगे बढ़े। तो भौतिक जीवन भैया धन से होता है और धन के कारक कन्या राशि में चंद्रदेव होते हैं।
अब चंद्रदेव की स्थिति ही सबसे ज्यादा आपको धन दिलाएगी, तो माँ का सबसे पहले तो सम्मान करना सीखिए। रोजाना माँ के चरणों में अपना शीश रख दीजिए, रोजाना चरण स्पर्श कीजिए, सुबह शाम माँ के पैर दबाइए। जितना माँ की सेवा कर सकते हैं भैया कीजिए, और निस्वार्थ भाव से कीजिए। यह नहीं कि भैया गुरुजी ने कहा है, हमारे शावरबंद साधक मित्र ने कहा है कि माँ का सेवा करनी है तो इससे धन आएगा। नहीं भैया, अरे माँ बेटे के प्यार में स्वार्थ किस चीज का। माँ की सेवा करेंगे तो चंद्रदेव प्रसन्न होंगे, और चंद्रदेव जिस भाव के कारक हैं वह भाव मजबूत हो जाएगा। अपनी कुंडली उठा लीजिए भैया, जिन जिन की कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित हैं और उनकी माँ बीमार होगी, माँ से मतभेद होगा। चैलेंज के साथ कह रहे हैं, अपनी अपनी कुंडली उठा करके देखिएगा। और आय के लिए वह भटकते होंगे, कभी इधर तो कभी उधर। एक नौकरी मिली चली गई, दूसरी की तलाश है नहीं मिली, फिर मिली फिर चली गई, फिर मिली फिर चली गई। और जिसके चंद्रदेव मजबूत हैं, आहा, उनकी माँ का आशीर्वाद देखेगा कितना होगा उनके साथ। माँ से कितनी बनती होगी उनकी, माँ के पास कितना बैठते होंगे, माँ को कितना समय देते होंगे। और ऐसे लोग अपनी पत्नी की भी बहुत सेवा करते हैं। पत्नी की सेवा से भैया, वो आजकल के जो कहते हैं ना जोरू का गुलाम, भैया यह शब्द को यूज मत कीजिएगा। जोरू का गुलाम नहीं होता भैया, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के गुलाम होते हैं। एक को हटा दीजिए, दूसरा चल के दिखाए तो मान जाएंगे। अरे भैया गृहस्थी है, स्त्री को कमजोर समझते हो। इसी बात पर एक बात बता देते हैं, जब स्त्री रजस्वला होती है तो बहुत से लोग उससे घिंद करते हैं, और जब माँ कामाख्या का अंबुबाची मेला लगता है तो उनके उस वस्त्र को पाने के लिए करोड़ों की भीड़ पहुंचती है। अरे भैया, कभी तर्क पर आना तो बात करना। स्त्री जितनी पवित्र कोई नहीं हो सकती। स्त्री से प्रेम कीजिए, स्त्री का सम्मान कीजिए, स्त्री का आशीर्वाद लीजिए। जितना स्त्री का सम्मान करेंगे भैया, उतना सम्मान आपका विधाता करवा देंगे। बोल दीजिए राधे राधे। खैर, चंद्रदेव की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो कुंडली के साथ साथ रोजाना आपको नई नई जानकारी देंगे, चिंता मत कीजिए। कन्या राशि का विशेष प्रेम मिला है तो कन्या राशि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ सुख की प्राप्ति हो रही है। माँ का आशीर्वाद यदि आप ले लेते हैं तो आज हर प्रकार के सुख आपके पास आ जाएंगे। शनिदेव भी आपको आज बहुत प्रसन्न करने वाले हैं। क्योंकि भैया सूर्य देव की जो स्थिति है ना, अब जब वो थोड़ी डाउन होने वाली है गोचर में, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो अभी तो वो बली अवस्था में है, लेकिन अब वो थोड़े थोड़े वृद्ध होते चले जाएंगे। तो जब वृद्ध होंगे तो भैया अपने पिता का पूरा ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का। देखिए, हमने पहले बताया था ग्रहण काल पे बहुत से बुरे समाचार मिले हमें, बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं। अब फिर से यह समय शुरू हो रहा है, जब तक सूर्य राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में नहीं आ जाते तब तक भैया पूर्ण रूप से अपने माता और पिता का ध्यान रखिएगा। अब ग्रहण भी आ रहा है भैया, तो ग्रहण पर भी एक वीडियो बनाएंगे, जरूर देखिएगा, एक विशेष उपाय देंगे। शुक्रदेव की सानिध्य से आपको भाग्य का आज पूरा साथ मिल रहा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनकी नौकरी पर खतरा आज मंडरा सकता है, तो इनलीगल कार्य भैया बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है, ज्ञान के बल पर अपना परचम लहरा रहे हैं। व्यापार में तो लाभ मिल रहा है, यदि राजनीति में है तो राजनीति में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। यदि आप कुछ इस तरह का कार्य करते हैं जिसमें कि आकस्मिक धन प्राप्त हो सके, तो वो धन आज आपको प्राप्त हो रहा है। उपाय क्या करना है आज के दिन? माँ की सेवा, माँ का आशीर्वाद लेना। माँ के हाथ से आज दूध लेकर के अवश्य पीजिएगा, और भगवान शिव शंकर पर साय के समय लगभग 7-8 बजे के बाद दूध अर्पित अवश्य कीजिएगा, अर्थात दुग्ध अभिषेक कीजिएगा। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।